देश जिस तरह से कोरोना की इस दूसरी लहर से जूझ रहा है और जिस तरह के दृश्य पूरे देश से आ रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर बैठते हैं, अगर देखते हैं सोशल मीडिया को, तो देखने में ये आता है कि जब भी आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो कुछ अपने जानकारों के, कुछ अपने रिश्तेदारों के ऐसे मैसेजेस देखने में मिलते हैं जिसमें किसी ने अपनों को खो दिया है या कोई इसलिए परेशान है कि उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। कोई इसलिए परेशान है कि अस्पताल में बेड तो मिल गया है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। कोई इसलिए परेशान है कि उसको कोई दवाई नहीं मिल रही है, जिसके लिए काफ़ी लोग आगे आए हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सरकारें बिल्कुल संवेदनहीन हो गई हैं। संवेदनहीन होने के बाद देखने में ये आ रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से या हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह के इक़दाम होने चाहिए थे, उस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आए भी क्यों, प्रधानमंत्री बिज़ी हैं राज्यों के चुनाव में। थोड़ी देर के लिए कभी कभार कैमरे पर आ जाते हैं और कहते हैं कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए, थोड़ा बहुत भाषण देते हैं जैसी उनकी आदत है और उसके बाद फिर रैली पर निकल चलते हैं। जिस तरह से देखने में यह आया, परसों उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया और उसके बाद चुनावी रैली निकल चले पड़े बंगाल और वहाँ जाकर के उन्होंने भाषण दिया और भीड़ को देख कर के उन्होंने इस तरह से खुशी का इजहार किया, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। और ये बताया उन्होंने कि पिछली बार जब मैं आपके पास आया था लोकसभा के इलेक्शन में तो इतनी भीड़ नहीं थी, मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि वो मेरा इलेक्शन था, डायरेक्ट मुझे चुना जाना था, लेकिन अब आप यहाँ पर आए हो, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं इतनी भीड़ देख करके। पूरा बंगाल के इलेक्शन में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के, जिस तरह से मास्क के रूल्स की जो है अवहेलना की गई, जिस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह से इन सारी चीज़ों को तार तार किया गया, लोग चिल्लाते रहे, हालात ख़राब हैं, इलेक्शन एक ही फेज़ में या दो फेज़ में करा लिए जाएं, लेकिन अपनी सरकार बनाने के लिए जो इन्होंने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फेज़ में कराना ज़रूरी था और इस वजह से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया गया। अभी भी लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है पंचायत के, और उम्मीद यही की जा रही है कि जब आखिरी दिन होगा इन इलेक्शनों का 29 तारीख को, 29 मई को आखिरी फेज़ का इलेक्शन जब बंगाल में है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, आंसू बहाएंगे और उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाएगी। कोई मरता है तो मरे। किस तरह की कुछ दृश्य मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिखाना चाहूँगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया गया है। सिर्फ आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भयावह दृश्य पूरे देश में शमशान घाटों के और कब्रिस्तान के आ रहे हैं और जो वहाँ से डेटा आ रहा है वो सरकार के डेटा से कई गुना ज़्यादा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकारें आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और सबको मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कुछ ट्वीट ऐसे दिखाना चाहूँगा आपको जिसमें लोग गुहार लगा रहे हैं और कोई किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, किसी एमएलए से, किसी विधायक से, किसी एमपी से मदद नहीं मांग रहा, बल्कि उन लोगों से मदद मांग रहा है जो सोशली एक्टिव हैं ट्विटर पर, और अगर कोई उनको ट्वीट करता है और उसको टैग करता है तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए आते हैं। ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री जिनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आए, वो बिड़बिड़ा रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी फ़लाँ, मेरे रिश्तेदार जो है वो परेशान है, उसको हॉस्पिटल का बेड चाहिए, लेकिन कोई उसको नहीं सुनता और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही मामला वाराणसी के अनवर अहमद अंसारी का सामने आया, जिन्होंने ट्वीट किया। ये अनवर अहमद अंसारी वो हैं जिनको प्रधानमंत्री ने बाकायदा अवार्ड दिया था और उनकी सराहना की थी। बीजेपी ये वर्कर है बनारस का, लेकिन
उन्होंने टैग किया, प्रधानमंत्री से इल्तिजा की, मुख्यमंत्री से इल्तिजा की, गुजारिश की कि मेरी भाभी कोरोना पीड़ित हैं, उन्हें इलाज दिया जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और उनकी डेथ हो गई। हाजी अनवर अहमद अंसारी ने अपने फेसबुक पर लिखा, बनारस में बेड की कमी की वजह से कल 17/4/2021 को मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, जबकि संगठन के मालिंद लोगों को कॉल भी किया, लेकिन किसी ने एक बेड तक का इंतज़ाम नहीं करवाया। जब हम लोगों की हालत है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ऊपर वाला ही अपना रहम करे, नीचे वाले तो पत्थर दिल हैं। अगर समय पर इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना ख्याल रखो, नहीं तो खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ हो तो इलाज के बग़ैर ही दम तोड़ देगा मरीज़। अल्लाह पाक मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। कितना दर्द इस पोस्ट में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से ट्रोल हुआ करते थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लोग पूरी तरह से अभियान चला रहे थे फेसबुक पर और ट्विटर पर, वो भी आज बेबस नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही अजीत त्रिपाठी, जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया उस वक्त भी ये काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन अक्सर इसके ट्वीट सरकार के फेवर में नज़र आते हैं, जिसमें से एक मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और घुसकर मारेगा भी। शुक्रिया प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को टैग कर रखा है। इसके साथ ही अब का एक ट्वीट इनका पढ़वाना चाहूँगा, सुनवाना चाहूँगा आपको। दोस्त की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन लेवल 80 से कम जा रहा है, किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, कृपया श्रीनिवास जी या दिलीप पांडे जी की मदद कीजिए। और उसके बाद डिटेल दी हुई है पेशेंट की। श्रीनिवास कौन है? श्रीनिवासन कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सक्रिय सदस्य हैं और NSUI स्टूडेंट विंग जो है कांग्रेस का, उसके ये नेशनल अध्यक्ष हैं। आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं क्योंकि हज़ारों लोगों को ये वो इंजेक्शन पहुंचा रहे हैं जो पूरी तरह से नादाराद है, जिसको लेकर के अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता के पास से हज़ारों की संख्या में ये इंजेक्शन मिला है और इसको विदेश भेजा जाना था। पुलिस जांच कर रही है, हर तरह से पैसा बनाने में लगे हुए हैं। ये मदद प्रधानमंत्री से नहीं मांग रहे, बल्कि दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं दिल्ली से, और उसके अलावा कांग्रेस के NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मदद इनके ज़रिए मांगी जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरा ट्विटर भरा पड़ा है जिसमें लोग मदद मांग रहे हैं और कुछ लोग आगे आए हैं और अपने तौर पर किसी को बेड दिलाया जा रहा है, किसी को ऑक्सीजन की अगर कमी है तो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, या किसी को इंजेक्शन नहीं है मेडिसिविर तो उसको वो दिया जा रहा है। इस तरह से तमाम लोग जिनके साथ जो हो पा रहा है वो मदद करने की कोशिश की जा रही है। एक और दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा बीजेपी की संवेदनहीनता का, जिसमें मध्य प्रदेश का ये वीडियो है। भोपाल में एक उपाध्यक्ष जो हैं वो एक वाहन का विमोचन कर रहे हैं, उसको हरी झंडी दिखा करके उसको सड़क पर उतार रहे हैं, जिसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या हो गया है। मतलब शव वाहन को ढोने वाली जो वैन है उसका इनॉग्रेशन करते हुए उसका फ़ोटो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। और शर्म उनको आनी चाहिए, उन पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के प्रोग्राम में जा कर के उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। लोग तरह तरह के इस पूरे दृश्य को देख कर के लोग कह रहे हैं कि आपको क्या हो गया है। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना जो प्रधानमंत्री ने सबको सिखा दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नेता सिर्फ फ़ोटोबाजी में लगे हुए हैं। जो काम करने का था वो नहीं किया गया। आज हालात जिस तरह के हो गए हैं, विस्फोटक हो गए हैं, वो काफ़ी जो है परेशान कुन है। ऐसे में देखने में ये आ रहा है कि जो लोग अभी तक बीजेपी का गुणगान किया करते थे, जो हमेशा ये कहते थे कि हमने शेर पाला है और अगर शेर पाल लेंगे तो उसकी कुछ खमियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसकी कुछ सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए सबक है, क्योंकि अब उनके सामने भी, हालांकि सभी लोगों के सामने नहीं, आधे से ज़्यादा लोगों के सामने ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और सत्ता पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों,
एक दूसरे के काम ऐसे हालात में एक दूसरे के काम आएँ और अपना ख्याल रखें। जिस तरह से सरकार के ज़रिए गाइडलाइंस दी जा रही हैं, सरकार तो संवेदनहीनता दिखा रही है, लेकिन आपको अपना और अपनों का ख्याल रखना है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई किसी के काम नहीं आ रहा, सरकारें ख़ास तौर से काम नहीं आ रही। आपस में ही हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखकर इस भयंकर घड़ी से हम निकल सकते हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।